सुहाना मॉनसून, जी हाँ, मौसम सुहाना लगता है, बारिश अच्छी लगती है, ये एक ठंडी हवाएं जो चलती हैं बीच बीच में वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट है सेहत पर। जी हाँ, सेहत मार खा जाती है मॉनसून के मौसम में। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियल माइक्रोबियल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा रहती है इस दौरान, और ऐसे में इन्फेक्शंस हर तरह के होना, ख़ास तौर से आई इन्फेक्शंस का इस वक्त कहर टूट रहा है। क्या है बड़ी वजह और कैसे बचा जाए? सबसे बड़ी बात ये है वक्त पर इन इन्फेक्शन से, इसके बढ़ने के, ये तमाम बातों पर हमारे से चर्चा करने के लिए आज हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बारिशों का मौसम अच्छा लगता है फिल्मों में, गानों में, लेकिन हकीकत में बड़ा परेशान करता है, ख़ासतौर से कंजक्टिवाइटिस का तो आजकल बाढ़ सी आई हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बारिश तो इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है दिल्ली NCR में। अभी बाढ़ आ गई है जहाँ पे कभी पहले 70 साल पहले बाढ़ आई थी या 40 साल पहले बाढ़ आई थी। अब वो बाढ़ का टाइम आ गया है, इस समय हर जगह पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दो तरह की बीमारियाँ इस तरह होती हैं। एक तो वेक्टर बॉर्न होती हैं, जैसे मच्छर है या कीड़े हैं, इनसे फैलती हैं। दूसरी बीमारियाँ होती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जो पानी गंदा पीने से या हाइजीन अच्छा ना होने से उससे फैलती हैं। तो अगर हम बात करें इस समय जो हाइजीन की वजह से, या तो उसमें टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। टाइफाइड मतलब जो जिसको हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर बोलते हैं, वो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर जितने भी फूड होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे फैलता है। बाहर का खाना खाने से फैलता है। बाहर का खाना नहीं खाना है, जी, बिल्कुल नहीं खाना है बारिश के मौसम में। डॉक्टर साहब की सुन लीजिए आप, घर में बच्चे, पता नहीं माँ बाप की तो नहीं सुनते हो डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो नहीं सुनता आपकी ज़रूर सुनेंगे बच्चे। तो बेसिकली आजकल जब भी बाहर खाना रखा होता है ना, कुछ भी खाने की चीज़, खास करके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या गोलगप्पे हैं, आइसक्रीम है, ढोकला है, ऐसी चीज़ें नॉर्मली 2-3 घंटे ज़्यादा रह नहीं पाती हैं। तो अगर बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि बैक्टीरियल ग्रोथ ह्यूमिडिटी में बढ़ जाती है, तो जल्दी ही 3-4 घंटे में अगर आपने कंज्यूम कर ले तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिसमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर इस तरह हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, टाइफाइड जैसी सीरियस बीमारियाँ हो सकती हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बड़ी बात डॉक्टर साहब ये आती है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, जैसे आजकल ज़्यादातर लोग काले चश्मे पहनकर घूम रहे हैं आँख की वजह से, फैशन नहीं लेकिन कंजक्टिवाइटिस की मार से पीड़ित हैं, तो ऐसे में प्रिकॉशंस क्या है, कितना वक्त ये लेता है, और क्या एंटीबायोटिक्स ही एकमात्र उपाय है इसका, या फिर इसका अपना एक विंडो पीरियड है जिसमें ये ग्रो करता है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है? क्या इसके सिम्टम्स मेनली क्या हैं? देखिए, आप कंजक्टिवाइटिस की बात कर रही हैं, या जो हम आई फ्लू जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख है, जो इसमें वाइट वाला एरिया और जो आईलिड है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है, उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। वो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती है। तो इस समय करंटली जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, उसकी वजह से आई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और वायरल कंजक्टिवाइटिस इस समय बहुत कॉमन हो गई है। तो उसकी वजह से जो अंदर की जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग, रेडनेस हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रेडनेस होगी, इचिंग होगी, या फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, या वाटरी डिस्चार्ज होगा, क्रीमी डिस्चार्ज होगा। तो ये सिम्टम्स हैं इस समय, बहुत फैला हुआ बुरी तरह से। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एक तो आप बाहर जाने जब भी जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, या ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं भी हुआ तब भी हैंड शेक ना करें, नमस्ते करें, हग ना करें, किस ना करें, अवॉइड करें। बाहर के जो पब्लिक पूल्स हैं उनमें ना नहाएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो ध्यान रखें कि अगर आपको इन्फेक्शन हो रखा है या आप घर में किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आइसोलेट कर दें, सो दैट कि वो इन्फेक्शन कहीं और ना फैले। और नॉर्मली जो आपने बताया कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 1-2 दिन ही है, कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो 2-3 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं, और सिम्टम्स जो मैंने बताया यही हैं, लेकिन 2 हफ्ते तक रह सकता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कभी कभी हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कैसे, मतलब कि आपको जो कॉर्निया है जिससे हमें दिखता है, अगर उसका भी इन्फ्लेमेशन हो गया, केराटाइटिस जिसको बोलते हैं, तो आपको फोटोफोबिया, मतलब लाइट से थोड़ा एलर्जी हो जाएगी, दिखने में दिक्कत होगी आपको। और फिर वो क्या लाइफ लॉन्ग है डॉक्टर साहब की? लाइफ लॉन्ग नहीं है, और या आपको ब्लरिंग ऑफ विजन, कम दिखना हो जाएगा या गलत दिखना लगेगा। तो ये सिम्टम्स केराटाइटिस के हैं। तो अगर ये ना हो तो इसलिए टाइमली डायग्नोज करना, जैसे आपको सिम्टम्स आते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो दवाइयाँ देनी है, जैसे एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, उनको हर 6 से 8 घंटे पे आँख में डालना है, 4 से 6 घंटे पे फ्रिक्वेंटली डालना है। आँख को बार बार पानी से धोना है, साफ पानी से। इसके अलावा हम लोग लिब्रिकेंट देते हैं आँख में डालने के लिए, वो डालने हैं। रेस्ट देना है, आँख को गुनगुने पानी से धोना या गर्म उससे किसी कपड़े से, रुमाल से या हैंकी से उसकी सिकाई करनी है। तो अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आप फिर से बचे रहेंगे।
बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कंजक्टिवाइटिस की भी लेटर ऑन स्टेजेस होती है अगर ये एग्रीवेट हो जाए। डॉक्टर गुप्ता जिस तरह से बता रहे हैं, और आप बच इससे कैसे सकते हैं ये भी आपने जाना है। इसके साथ स्किन इन्फेक्शन हमने देखे हैं डॉक्टर साहब, जो अचानक से इस सीज़न में होने लगते हैं। तो जाहिर तौर पर बैक्टीरियल ग्रोथ उसकी भी एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स का सेवन ज़रूरी है या फिर कुछ और भी वजहें हैं इस तरह के इन्फेक्शन से बचने की? और क्या इम्यूनिटी भी एक फैक्टर होता है? तो स्किन इन्फेक्शन सच में बहुत कॉमन होते हैं, बिकॉज मौसम बदल रहा होता है, एलर्जी बढ़ जाती है। अर्टिकेरिया जिसमें पित्त बोलते हैं या जो एलर्जी बोलते हैं वो बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों को। फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, इवन वायरल इन्फेक्शन स्किन में बढ़ जाते हैं, रैशेस बढ़ जाते हैं, लोगों की स्किन जो है इची और ड्राइनेस हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। इचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खास करके जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिनको HIV है या स्टेरॉइड्स पे हैं, COPD है, अस्थमा है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी टर्न, हाँ, तो उन लोगों को भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिकॉज ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है इसलिए फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो इस समय ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको लूज कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, गीले कपड़े ना पहने। अगर आप गीले हो जाते हैं तो तुरंत अपने आप को ड्राई अप करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें रैसेस हैं, इचिंग है, दाने हैं, कहीं भी ऐसी समस्या आ रही है बॉडी में, खास करके ऐसे एरिया जहाँ पे हम लोग फोल्डेड एरिया होते हैं, जैसे ग्रोन है, आर्म पिट है, तो आपके जो स्किन के फिंगर्स के बीच में जगह है, अगर ऐसा कोई इचिंग सिम्टम है, दाने ऐसा कुछ निकलता है, तुरंत अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं उसको। बिल्कुल। और लास्टली डॉक्टर साहब, ये ज़्यादातर क्योंकि आपने बताया चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करती है और इन्फेक्शंस भी उस लिहाज से होते हैं, तो क्या ये मॉनसून सीज़न से पहले भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे आप इन तमाम तरह के इन्फेक्शन से बचें? और क्या कुछ ऐसे क्या कॉमन प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं जो आप इमरजेंसी के दौरान ले सकते हैं अगर आपको तुरंत कोई डॉक्टरी एडवाइस नहीं मिल रही है? देखिए, जैसे हमने बताया, एक बीमारी और बहुत कॉमन है इस समय जो होने वाली दोबारा, बारिश बहुत हुई है तो मच्छर पनपते हैं इसमें। मच्छर पनपते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इस तरह बीमारियाँ फैलती हैं। डेंगू के पेशेंट आना शुरू भी हो गए। तो इस समय आपको चाहिए कि अपने घर में प्रोटेक्शन रखें, जो खिड़की दरवाजे बंद रखें, उन पर जालियाँ लगा दें। घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं या जो कूलर है, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है उसको पानी निकाल दें या चेंज करते रहें। इसके अलावा बाहर जाने से बचें, खास करके जो अगर बाहर जाते भी हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाएँ। एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, खास बच्चों के लिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें तो मच्छरों से बचे रहेंगे। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं जिसमें बुखार है, बहुत तेज सर दर्द है, बॉडी एक है, हाथ पैर तो पैरों में दर्द है, मसल पे मांसपेशियों में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो इसका मतलब आप वायरल फीवर से सफ़र कर रहे हैं। या कभी कभी वायरल इलनेस में सिर्फ LRTI या URTI होता है, मतलब सिर्फ कॉमन कोल्ड और कफ होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिस समय हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए यही तरीका है कि जो प्रिवेंशन है उस पर फोकस करें। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नॉर्मली कुछ रूटीन मेडिसिन आप ले सकते हो, जैसे अगर बुखार है, खांसी जुकाम है आपको, तो जो पैरासीटामोल है वो ले सकते हो आप। कोई जो कफ सिरप है एंटी एलर्जिक वो ले सकते हैं। बट अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि बॉडी में चकत्ते पड़ रहे हैं, सीवियर बॉडी एक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या आपको बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत फटीग हो रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक कंसर्न ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू है, ये समझ में नहीं आता है कि बुखार जब शुरू हुआ लगभग 3 दिन तक ये वायरल है, ये मलेरिया है, ये चिकनगुनिया है, ये डेंगू है या फिर टाइफाइड है। क्यों? क्योंकि जब बुखार होता है तो इनिशियल सिम्टम्स हर बुखार के एक जैसे हैं। शरीर टूटेगा, आपको थकान एक्सेप्शनली लगेगी, आपको फीवर लगेगा। अब 3 दिन डॉक्टर साहब, एक मुझे लगता है बड़ा विंडो होता है कि अगर वो जो कैरियर है वो पूरी तरह से आपकी बॉडी के अंदर अपना घर बना ले और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, तो किस तरीके से ये पता किया जाए डॉक्टर साहब कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ से ग्रसित हैं? इसको हम बोलते हैं AFI, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एक्यूट फेब्राइल इलनेस। मतलब कोई भी फीवर है, एक्यूट फीवर आ रहा है, तो नॉर्मली 2-3 दिन में पता भी नहीं लगता कि क्या मतलब डायग्नोसिस होती है। बट करना क्या चाहिए, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, पेट दर्द है, या गले में कंजेशन है, चेस्ट पेन है, कॉफ है, तो ये मांसपेशियों में दर्द है, इसका मतलब वायरल इलनेस हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। तो तरीका ये है कि डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपकी सिम्टम्स के बेस पे, आपके हिस्ट्री के बेस पे, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएगा। और डायग्नोसिस कंफर्म करने का तरीका एक ही है कि हम टेस्ट कराएं, बिकॉज इनके सारे सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू को आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्लिनिकली भी नहीं कर सकते जब तक एट द सेम टाइम आपको ये छोड़ना भी नहीं चाहिए, लगता है 5 दिन बाद आपको टेस्ट फिर करा लेना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि 5 दिन तक का वेट नहीं करना चाहिए। 5 दिन तो लेट होता है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली
ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। तो आइडली थर्ड डे आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। थर्ड डे टेस्ट करा लेनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है वो एक हफ्ते तक इंतजार करते रहते हैं कि वायरल है वायरल है। और दूसरा सबका ट्रीटमेंट अलग है, वायरल का ट्रीटमेंट अलग है, उसमें एंटीबायोटिक देनी नहीं पड़ती है। मलेरिया में एंटी मलेरियल देते हैं, टाइफाइड में हम लोग एंटी बैक्टीरियल देते हैं, डेंगू में हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसलिए आपको तुरंत डायग्नोसिस जरूर कंफर्म करनी चाहिए, उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए और कुछ जाँचों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो आपने ये देख लिया कि मॉनसून जो है अपने साथ जो सेहत संबंधी दिक्कतें लेकर के आता है, आप उनसे कैसे वक्तिया बच सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ये बताया डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने। और साथ ही किस तरीके से, कौन से ऐसे शुरुआती प्रिकॉशंस आप कह सकते हैं जिनसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस है आपको या फिर किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ फैलाए मत, कैरियर मत बने, बाहर मत जाए, जाना भी पड़ रहा है, पूरी प्रिकॉशंस लेके औरों को आप नुकसान ना पहुंचाए घर में या फिर बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आपकी इस पूरी जानकारी के लिए जो लोगों के बहुत काम आने वाली है। सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।